प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। हम कम्युनिटी पोस्ट में 6th डे तक पहुंच चुके हैं बाइबल स्टडी करते करते। अब 6th डे में मैं 5th डे को और 6th डे को सिखाते सिखाते उत्पत्ति के पहले अध्याय के अंदर से ही बहुत सारा वचन मुझे सिखाने के लिए परमेश्वर ने खोल दिया। तो उसके अंदर अब मैं शरीर ये विषय के ऊपर आ चुकी हूँ। ओके, और सारी चीज़ें शरीर के बारे में ही पवित्र बाइबल में लिखा गया है। ठीक है, और शरीर का विषय ऐसा है ना कि मैं उसको टाइपिंग करते हुए आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकती हूँ। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड हो जाता है, टॉपिक सही ढंग से समझ में नहीं आता है। इसके लिए मुझे ये रिकॉर्ड देना पड़ रहा है। तो ये डे 6 जो कम्युनिटी पोस्ट में आप देखेंगे आज के डेट में, तो डे 6, ठीक है, उसका ये नोट्स कंटिन्यूएशन में मैं रिकॉर्ड में से कुछ उसमें से नोट्स दे रही हूँ। ठीक है, एक्चुअली परमेश्वर ने ये वचन बहुत गहराई से एक्सप्लोर किया है। हम इस बात को नहीं समझते हैं। हमको अंडरस्टैंडिंग, समझ इसके बारे में कम होने की वजह से हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, अपने आप का भी, दूसरों का भी और परमेश्वर का भी, उसके राज्य का भी हम नुकसान कर देते हैं, क्योंकि हमको देह, शरीर, इसके विषय में समझ में नहीं आता है कि हम शरीर क्या है, प्राण क्या है, आत्मा क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम जा कहाँ रहे, हम क्या कैसे जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, और परमेश्वर इसके साथ कैसे डील करता है। हम बहुत कम जानकारी रखते हैं इसके बारे में। ओके, अगर देखा जाएगा तो उत्पत्ति के पहले अध्याय के 27 वचन में परमेश्वर ने बोला कि मेल एंड फीमेल, नर और नारी, ऐसा मैंने मनुष्य को बनाया। तो मैन, इंग्लिश में मैन बोला है। तो मैन जो है उसके अंदर परमेश्वर ने 2 कैटेगरी को रखा और दोनों को इकट्ठा रखा। इसके लिए आदम को परमेश्वर ने ऐसा बोला दूसरे अध्याय में, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में, कि आदम अकेला नहीं रहना चाहिए। ओके, उसके लिए मैं एक हेल्पमेट बनाऊंगा। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि मेल और फीमेल, नर और नारी, ये दोनों परमेश्वर का स्वरूप है। स्वरूप नहीं, स्वरूप का मतलब इमेज, परमेश्वर की समानता है। ओके, उसका लाइकनेस है। लाइकनेस मतलब समान, डुप्लीकेट। ओके, परमेश्वर मेल फीमेल इकट्ठा कैरेक्टर रखता है। परमेश्वर का स्पिरिट जो है उसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर इकट्ठे हैं, वो सेपरेटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन परमेश्वर अपने आप को पुरुष के समान संबोधित करता है। वो इंग्लिश में ही, ही, और हिंदी में पुरुष संबंधी जैसे संबोधन किया जाता है, वैसा वो अपने आप को बताता है कि पुरुष संबंधित जैसे बातें होती है, वैसा वो अपने आप को संबोधित करता है। ओके, पुरुषार्थी शब्द में लिखाया जाता है उसके बारे में। उसको स्त्री के अर्थ से नहीं पुकारा जाता है, जैसे शी इज़ गॉड, ऐसा नहीं बोला जाता है। उसको ही इज़ गॉड ऐसा बोला जाता है, ही यूज़ किया जाता है, यानी पुरुषार्थी यूज़ किया जाता है, स्त्री अर्थी यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, उसने अपने आप को ही में रखा है, पुरुषार्थ में रखा है, स्त्री अर्थ में नहीं रखा है। ये पुरुष क्या है, ये स्त्री क्या है? आदम एक कंप्लीट फॉर्म है पुरुष का, और हव्वा जो है वो कंप्लीट फॉर्म है स्त्री का। ओके, ये बॉडी फॉर्म है, ये बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर अब एक इम्पॉर्टेंस है। इस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो पुरुष का बॉडी रहता है, शरीर रहता है, उसके अंदर जो प्राण है, वो प्राण परमेश्वर का नर और नारी का समानता, डुप्लीकेसी में है। वो प्राण पुरुष के अंदर, ओके, नर और नारी के समानता में है। नर और नारी दोनों इकट्ठे के रूप में
आदम के अंदर रखा गया। परमेश्वर ने क्या बोला 28 वचन में, पहले अध्याय के 28 वचन में, कि परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, नर और नारी को आशीषित किया। नर को बॉडी नहीं दिया था, नारी को बॉडी नहीं दिया गया था, दोनों इकट्ठे आदम के अंदर मनुष्य कहा गया था। ओके, दोनों इकट्ठे आदम के अंदर रखा गया था और दोनों अंदर इकट्ठे होने की वजह से आदम एकमात्र ऐसा मनुष्य था और उसके अंदर ये दो कैटेगरीज परमेश्वर ने अलग अलग अपना चरित्र अलग अलग उसके अंदर इकट्ठा मिक्स्ड रूप में रखा हुआ था। ओके, और परमेश्वर ने क्या बोला, अब तुम जाओ ये मिक्स्ड रूप जो है पृथ्वी के ऊपर फैला दो। अब आदम जो है अकेला कैसे क्या उसको फैलाएगा, अब ये प्रक्रिया भी परमेश्वर को पता है, क्योंकि अमीबा जो है ना वो सेल्फ डिवाइड होता है, अपने अंदर से सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करता है। ओके, ऐसे अमीबा ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन है, ओके, जिसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। वो जीव ऐसा है कि वो अपने आप का मल्टीप्लिकेशन अपने बच्चों को वो अपने अंदर के ही बीज से पैदा करता है और उस वही बीज जब बड़ा हो जाता है फुल फॉर्म में आ जाता है, वो अपने अंदर से ही अपने बीज को फिर दोबारा से अगला बच्चा पैदा करता है। ओके, तो वो अकेला ही ये काम करते रहता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि ये अकेला नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये अमीबा की तरह नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला इसको मैं एक हेल्पमेट दूंगा जो इसके अंदर के बीज को सेपरेट फॉर्म में लेकर आने वाली मशीन रहेगी। ओके, वो एक मशीन बनाया परमेश्वर ने, हव्वा जो है एक मशीन बनाया, उसका वोम्ब उसका गर्भ जो है वो एक मशीन फॉर्म में परमेश्वर ने बनाया। उस गर्भ का पालन पोषण करने वाला बॉडी स्ट्रक्चर उसको दिया। ओके, और उस मशीन के अंदर से वो पालन पोषण किया हुआ सेपरेटेड फॉर्म या तो वो नर को पैदा करती है, या तो वो नारी को पैदा करती है, या तो वो यूनुक्स को पैदा करती है जो खोजा होता है। ओके, तो इस तरह से वो एक मशीन परमेश्वर ने बना के उसको दिया और उस मशीन का ऑपरेट कैसे किया जाता है ये परमेश्वर के हव्वा को बनाने के बाद आदम के पास जब लाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर के सामने आदम ने इस बात को प्रॉफेटिकली बोला, उसके अंदर के इनसाइट से उसने ये बातों को बोल दिया। ठीक है, और परमेश्वर ने उसको सिर्फ सुना, उसके ऊपर परमेश्वर ने कोई उसको गाइडलाइंस नहीं दिया। ठीक है, तो उसके बाद हव्वा अपने अंदर से फल को खाया, फल आदम को दिया, अपने अंदर से अपने बुद्धि का काम उसने किया और उसके बाद आगे जाकर परमेश्वर ने बोला अब ये हमारे समान हो गए हैं, एक के समान हो गए। यानी अब क्या हो गया, इनके अंदर का जो ग्लोरी मतलब परमेश्वर जो इकट्ठा एक, आप देखिए आप अपने अंदर अकेले होने से आपको सराउंडिंग आपको परेशान नहीं करता है। क्यों पता है, आप आराम से कैसे भी रह सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं। आप कपड़े पहनो ना पहनो फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बाल संवारो नहीं संवारो फ़र्क नहीं पड़ता है, आप नहाओ नहीं नहाओ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अकेले आप अपने आप को उस सराउंडिंग में रखे हुए हैं। आपके कमरे में, आपके घर में आप अकेले रह रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह से जीवन की बातों को कर रहे हैं। ओके, लेकिन वही एक दूसरा इंसान भी आ जाएगा तो आपको सब कुछ अपना जो काम है वो समेट लेना पड़ता है, ताकि वो दूसरे इंसान के सामने आप वैसा कुछ ना करें जो दूसरा इंसान आपको देखकर आपका न्याय कर दे, है ना। तो दूसरा बॉडी जब सामने आ जाता है तभी जाके हमारा प्राइवेसी हमको मालूम पड़ता है कि हमको प्राइवेसी में जीना है। जब तक कोई नहीं है तब तक हम अकेले में कैसे भी जी लेते हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको प्राइवेसी रखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, राइट। इसी तरह से परमेश्वर ने भी आदम को रखा था, लेकिन जब आदम और हव्वा दो अलग अलग रूप में आ गए, एक नर के रूप में एक नारी के रूप में, यानी एक मैन एक वुमेन के रूप में, तो ये दोनों जो फॉर्म्स है
ये दोनों फॉर्म्स के अंदर जो काम परमेश्वर ने रखा था ब्लेसिंग का, कि जाओ पृथ्वी को भर दो, वो ब्लेसिंग का काम इन लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। भले बुरे ज्ञान का फल खा के उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। अब ये जो सृष्टि है जिसको परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है, ये सृष्टि जो नर और नारी को मल्टीप्लाई करने के लिए परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, वो सृष्टि, वो मनुष्य अब डेथ के कंट्रोल में चला गया, निश्चित डेथ के कंट्रोल में चला गया। ओके, उसके लिए अब फ्यूचर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपका ध्यान आना चाहिए कि परमेश्वर ने इसीलिए बोला कि अब मैं तो नहीं मर सकता हूँ, लेकिन मेरा चरित्र मैंने आदम के अंदर दिया है, आदम उसको भी हवा के अंदर यूज़ करेगा, हवा उसको मल्टीप्लाई करने में हेल्प करेगी, और ये मेरी सृष्टि ऐसे जाकर फैलने वाली है कि इनके अंदर भले बुरे का ज्ञान जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये खुद अपने सोच से उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और इनको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने मर्ज़ी से चलने वाली सृष्टि बनने वाली है। इनके साथ मेरा आत्मा चाहे जितना भी फोर्स लगाओ, ये मेरी बात को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सृष्टि जो है ये अपने भले बुरे ज्ञान को समझने लगी है। ये अपना चुनाव खुद कर सकती है, अपने लिए जो चाहिए, ज्ञान चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें वो कर सकती है। अब इसको फ्रीडम दे देना है कि तुम अब वो भले बुरे ज्ञान के साथ चलना शुरू करो। भले बुरे ज्ञान के साथ परमेश्वर एब्सेंट रहता है। ओके, वो भला बुरा ज्ञान जो परमेश्वर ने आदम और हवा को खाने के लिए मना किया था, आदम को स्पेशली खाने के लिए मना किया था, इसके लिए आदम ने वो नहीं खाना था। हवा ने खाया था लेकिन आदम ने नहीं खाना था, लेकिन आदम ने क्या कर दिया, उसको खा लिया। ठीक है, तो आदम के अंदर बीज था, परमेश्वर ने अपने समानता को उसके अंदर रखा हुआ था, आदम के अंदर रखा था, हवा के अंदर नहीं रखा था। आदम के लिए हवा को एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना के दिया, तो आदम के अंदर का सब डिवीज़न उसने तैयार किया। ओके, सब डिवीज़न है वो हवा। ठीक है, हवा के अंदर परमेश्वर का लाइकनेस क्यों आता है, क्योंकि वो आदम के अंदर से निकाली गई है, इसके लिए आदम का पार्ट वो शेयर करती है, आदम के अंदर से वो परमेश्वर के लाइकनेस को प्राप्त करती है। ओके, इसके लिए हवा का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, वो सब डिवीज़न था। तो अगर वो अकेले ही खा लिया है फल तो वो अकेले नाश हो जाती, लेकिन उसने आदम को दिया, आदम के अंदर परमेश्वर के बीज था जो समानता था परमेश्वर का। ओके, मरियम के कोख में, जो कुंवारी मरियम थी, उसके कोख में यही समानता वाला बीज जो आदम के अंदर परमेश्वर ने रखा था, वो समानता वाला बीज परमेश्वर ने उस समय, परमेश्वर ने खुद बर्तन बनाया मिट्टी का, आदम नाम दिया उसका, और उस मिट्टी के बर्तन में उसकी समानता को उसने रखा था। ओके, लेकिन मरियम के कोख में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने समानता का बीज रखा, यानी मरियम जो सब डिवीज़न थी उसकी कोख को अब इस्तेमाल करने का परमेश्वर को ज़रूरी लगा। उस कोख के अंदर से परमेश्वर ने यीशु मसीह का जन्म लाया, पृथ्वी के ऊपर एक मनुष्य के रूप में, कंप्लीट मनुष्य के रूप में लाया, क्योंकि ये ही था वो जो परमेश्वर करने जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने करने से पहले ही आदम और हवा ने अपना कंट्रोल ले लिया, अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल ले लिया, और उनका परमेश्वर के साथ जो चलने का तरीका था उसके अंदर अब भला बुरा ज्ञान भी ऐड हो गया है, जो ज्ञान शरीर के बारे में देता है, शरीर का। अब ये मत सोचिए कि भला बुरा ज्ञान वो वहाँ से शुरू हो गया जहाँ से फल खाया, जी नहीं। ओके, भला बुरा ज्ञान परमेश्वर जो चाहता है वो अलग है, भला बुरा ज्ञान अलग है। ओके, आपको पता है उजियाले को और अंधियारे को परमेश्वर ने काट के अलग किया, तो उजियाला का इंस्ट्रक्शन को परमेश्वर ने फॉलो करने के लिए दिया मनुष्य के लिए, और अंधेरे के इंस्ट्रक्शन को दबा दिया कि वो मनुष्य के साथ छेड़छाड़ ना करे। उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन नहीं दिया, लेकिन उसको काट दिया ताकि वो कटा हुआ रहे, वो मनुष्य को चलाने वाला ना बने। ठीक है, और वही भला बुरा ज्ञान
परमेश्वर ने जिसको काट दिया था वो भले बुरे का ज्ञान था। ठीक है, जिसको परमेश्वर ने काट के अलग किया था उसके बारे में था वो। ठीक है, वो अंधेरे के बारे में था। इसकी वजह से परमेश्वर ने उसको काट के अलग किया था कि वो इंस्ट्रक्शन मनुष्य के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने उसको काट दिया है। लेकिन उसको वो है ये बात को परमेश्वर ने उस पेड़ के द्वारा रखा कि जो उजियाला है वो पेड़ जीवन देने वाला है, और जो अंधेरा है वो पेड़ मृत्यु के लिए रखा गया है। तो आदम को परमेश्वर ने ये बोला था, जिस दिन तू इस फल को खाएगा निश्चित है कि तू मृत्यु में जाएगा, यानी तू अंधेरे के साथ मिल जाएगा। अंधेरे को जो पनिशमेंट है वो तुझे दे दिया जाएगा। और अब क्या हो गया, आदम के अंदर मनुष्य की समानता रही, तो वो बीज जो नर और नारी का बीज इकट्ठा मिक्स्ड फॉर्म में जो आदम के अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ था, और वो बीज अब अपने हवा के कोख में जाएगा और वो वहाँ से मनुष्य की सृष्टि करना शुरू कर देगी। मल्टीप्लिकेशन जो उत्पत्ति के पहले अध्याय के 28 वचन में परमेश्वर ने मनुष्य को ब्लेसिंग दिया था, वो ब्लेसिंग अब वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। और जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो अब जो अंधेरे का ज्ञान है वो भी इनके अंदर फैलता जाएगा। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर पछताया मनुष्य को बनाकर, क्योंकि उसने उजियाले से अंधेरे को तो काट के अलग कर दिया था। उसने सृष्टि के अंदर अंधेरे का इस्तेमाल नहीं किया था। अंधेरे के ऊपर प्रभुता करने के लिए छोटी ज्योति तक उसने दे दिया था, यानी अंधेरे को उसने ज़रा भी इम्पोर्टेंस नहीं रखा था, उसको काट के अलग किया था। लेकिन जो अदन की वाटिका थी उसके अंदर उसने वो सारे इंस्ट्रक्शन को भले बुरे ज्ञान के साथ फल के अंदर रखा हुआ था, और वो उसने डेस्टिनी रखा था कि इसको ख़त्म किया जाएगा। ये भला बुरा ज्ञान जो है इसको ख़त्म किया जाएगा, इसका निश्चित मृत्यु कर दिया जाएगा। और वो भले बुरे ज्ञान का फल आदम ने नहीं खाना है, ये आदम को बोल दिया गया था। ओके, तो अब पृथ्वी के ऊपर वो सारा इंस्ट्रक्शन आ गया जो अंधकार के अंदर था। ओके, और इसके लिए यूहन्ना के सुसमाचार में क्या लिखा है पहले अध्याय में, कि अंधेरा जो है वो उजियाले का सामना नहीं कर सकता है। यानी हम जब उजियाले लोग हैं, हम जब अपना चरित्र जीते हैं, जो अंधकार के सोच के साथ जीता है, जो अंधकार के समझदारी के साथ जीता है, जो अंधकार के अंदर का भला बुरा ज्ञान का इस्तेमाल करके जीता है, वो हमको देखता है तो वो हमारा सामना नहीं कर पाता है। या तो उसको फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हमको देखकर गुस्सा आ जाता है, या फिर हमको वो न्याय करने लगता है। दुनिया ऐसे थोड़ी चलती है, दुनिया में ऐसा सब होते रहता है, हमको ये करना पड़ता है, हम ऐसे नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बहुत सारा एक्सक्यूज़ेस रहता है उनके पास।